we are going to discuss about Poison Act, जो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस का एक चैप्टर है, पॉइजन एक्ट 1919। तो जो फार्मासिस्ट हैं वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, ड्रग्स और केमिकल्स के साथ डील करते हैं, बहुत बार डील करते हैं, रोज डील करते हैं, जो कि केमिकल्स और जो ड्रग्स हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। तो उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज केयर के लिए क्या किया गया, ये जो लॉ है वो पास किया गया, पर्टिकुलरली इन डिस्पेंसिंग ऑर्डर। ठीक है, डिस्पेंस कैसे करना है, जो केमिकल्स हैं या ड्रग्स है उनके ऊपर लॉ बनाया गया। 3 सितंबर 1919 को ये लॉ पास किया गया। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू रेगुलेट द इंपोर्ट एंड पोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू रेगुलेट import, possession, sales of poison। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड वन क्या है, टू कंट्रोल ओवर ट्रैफिकिंग ऑफ poison, कंट्रोल ओवर तो ये क्या रूल पास किए गए, ये ऑब्जेक्टिव को लेकर ये रूल पास किए गए। ये जो एक्ट था होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ। जम्मू कश्मीर में क्या सीन था, जो इम्पोर्ट है जो वो स्पेशलाइज्ड शेड्यूल था वो फॉलो किया गया जम्मू कश्मीर में। किसका, इम्पोर्टेशन का। फॉलो हुए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब क्या था, जो पॉइजन एक्ट में पॉइजन की कोई डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, पॉइजन में कोई डेफिनेशन नहीं थी। इसमें क्या था, कोई भी सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन पॉइजन एक्ट दैट कैन कॉज सीरियस इलनेस और डेथ ऑफ अ पर्सन और एनिमल बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इट। के ईटिंग या ड्रिंकिंग से अगर कोई सब्सटेंस है, किसी पर्सन ने ड्रिंक कर लिया या वो ईट कर लिया, उससे उसको सीरियस इलनेस हुई या फिर उसकी डेथ हो गई, वो क्या है, वो पॉइजन माना जाएगा। ठीक है, उस सब्सटेंस को पॉइजनस माना जाएगा। ठीक है, ये एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या एम्पावर करता है कि वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, और जो रूल्स बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, पोसेशन और सेल को लेकर जो रूल्स बनाए गए हैं उनको ध्यान रखना किसका काम था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइजन एक्ट। ठीक है, ये क्या एम्पावरमेंट किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इंपोर्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ पॉइजन क्या होता था कि कोई भी पॉइजन है जो स्पेसिफाइड है इस एक्ट में, ठीक है, उनका प्रोहिबिशन कर सकते हैं कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उनका क्या है, प्रोहिबिशन कर सकती है, कि रोक लगा सकती है कि वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, और क्या कर सकती है, रूल बना सकती है ताकि वो इंपोर्ट हो सके। एक तो पहले तो प्रोहिबिट कर सकती है, रोक लगा सकती है, और रूल्स बना सकती है ताकि वो इंपोर्ट हो सके। नेक्स्ट इज पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। अब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है में रेगुलेट क्या कर सकती है, रूल्स को रेगुलेट कर सकती हैं पोजेशन और जो सेल के है स्पेसिफाइड पॉइजन्स को लेकर, जो पोजेशन और सेल को रेगुलेट कर सकती है। कैसे, वो रूल बना सकती है। ठीक है, पहला तो क्या होगा,
वो एक लाइसेंस इशू कर सकती है, लाइसेंस इशू कर सकती है, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस कर सके और क्या कर सके, सेल कर सके किसको, स्पेसिफाइड जो पॉइजन है, ठीक है। इस लाइसेंस के लिए एक फिक्स फीस होगी, वो फीस फिक्स करेंगे कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और क्लासेस ऑफ पर्सन, क्या स्टेट गवर्नमेंट क्लासेस में क्लासेस दे सकती है पर्सन की कि कौन जो है ये लाइसेंस ले सकता है, ठीक है, किसको ये लाइसेंस इशू किया जा सकता है, और ये लाइसेंस जो पर्सन है वो किस किस को पॉइजन को है सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस कौन बना के देगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है लाइसेंस बना के देगी, फीस है जो वो लेगी, और फिर किस किस को ये लाइसेंस प्रोवाइड करना है ये भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या है वो डिटरमाइन करेगी, और ये आगे किस किस को जो बेच सकते हैं, कौन कौन से पर्सन को पॉइजन को सोल्ड कर सकते हैं, ये भी कौन डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन, मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन कितनी हम सोल्ड कर सकते हैं ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम क्वांटिटी को भी स्पेसिफाई करेगी। और सेफ कस्टडी ऑफ पॉइजन, ठीक है, क्या सेफ कस्टडी, किसके रिलेटेड, पॉइजन लेबलिंग के रिलेटेड, स्टोरिंग के रिलेटेड, कि जिस होल्डर में या जिस वेसल में पॉइजन पड़ा है उसकी एक प्रॉपर लेबलिंग हो, प्रॉपर स्टोरिंग हो और प्रॉपर पैकेजिंग हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये किस में आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर आएगा। अब नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सेल्स रजिस्टर एंड देयर इंस्पेक्शन। क्या क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा रजिस्टर, मेंटेन रजिस्टर, ठीक है, एंड देयर इंस्पेक्शन, मतलब कि टाइम टू टाइम इनकी जो रजिस्टर्स बने हैं उनकी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और ये जो रजिस्टर है वो मेंटेन होनी चाहिए। और क्या होगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ सच पॉइजन विच आर केप्ट फॉर सेलिंग बाय वेंडर, मतलब कि वेंडर्स ने जो रखे हुए हैं पॉइजनस सब्सटेंस या फिर पॉइजन, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ये थे कुछ रूल्स जो बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड और इशू अ लाइसेंस for possession and sales of poison and with applicable fees. Second one is to whom should provide this license and to whom the poison should be sold. ये कौन क्लास स्पेसिफाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। मैक्सिमम क्वांटिटी हम कितनी सोल्ड कर सकते हैं एक दिन में, ये कौन डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और क्या जो सेफ कस्टडी, किसकी पॉइजन की सेफ कस्टडी किसके रिलेटेड, लेबलिंग, स्टोरिंग, पैकेजिंग, मतलब कि इन जो पॉइजन है उनकी एक प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, स्टोरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर लेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ पॉइजन केप्ट फॉर सेलिंग बाय लोकल वेंडर्स, जो वेंडर्स ने रखा हुआ है पॉइजन उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन होनी चाहिए।
स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया में कोई एक सब्सटेंस है जो कमिटिंग सुसाइड एंड टू कमिटिंग ठीक है एंड पॉइजनिंग कैटल, अगर लोकल एरिया में कोई सब्सटेंस है जो यूज हो रहा है फॉर कमिटिंग सुसाइड एंड पॉइजनिंग जो कैटल्स के को लेकर, वहाँ पर भी क्या हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, ठीक है। और वो अगर सब्सटेंस यूज हो रहा है वो स्पेसिफाइड, इस एक्ट में स्पेसिफाइड पॉइजनस सब्सटेंस से कोई अलग है, तो वो क्या कर सकते हैं, 1000 रुपीज फाइन, उन पर चार्ज लगा सकती है। और कॉन्फिकेशन ऑफ poisonous substance with vessel and packages of poison, ठीक है। क्या कर सकती है, कॉन्फिकेशन क्या होता है, जब्त करना, जब्त, 1000 रुपये का फाइन लगा सकती है और कॉन्फिकेशन कर सकती है। जो कॉन्फिकेशन किस चीज का होगा, जो पॉइजनस सब्सटेंस होगा उसका, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, इम्प्रिजनमेंट मतलब उनको जेल जाना होगा फॉर 1 ईयर। अब कुछ पेनल्टीज हैं जो कि इस एक्ट के अंदर आती हैं। इंपोर्ट, पोजेशन एंड सेल ऑफ सब्सटेंस एक्सेप्ट एज प्री सब्सक्राइब अंडर द एक्ट, मतलब कि जो एक्ट के अंडर सब्सक्राइब्ड पॉइजनस सब्सटेंस है उनके अलावा अगर कोई इंपोर्ट करता है या कोई रखता है या कोई बेचता है, उसमें क्या होगा, ये पनिशेबल क्राइम है। इसमें क्या क्या हमें पेनल्टीज और लग सकती हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ की जेल हो सकती है, 500 का फाइन हो सकता है, 500 रुपीज फाइन, और बोथ, या तो अकेला या बोथ, और कॉन्फिकेशन ऑफ पॉइजनस मैटर सब्सटेंस, ठीक है। अगर किसी ने जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस से अलावा कोई यूज किया है या कोई सोल्ड किया है या कोई रखा है या फिर इंपोर्ट किया है, उसमें क्या होगा, 3 मंथ की जेल या 500 फाइन और कॉन्फिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस विद वेसल एंड पैकेजिंग ऑफ पॉइजन। ये तो है फर्स्ट टाइम में, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम में क्राइम किया है। अगर दोबारा अगर ये क्राइम करेंगे तो क्या होगा, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, 1000 रुपीज का फाइन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। ये होगा अगर किसी के पास ये मिला है सब्सटेंस, वो कॉन्फिकेस हो जाएगा। अब इशू ऑफ वारंट, इशू ऑफ वारंट क्या था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल
मैजिस्ट्रेट या फिर कोई कमिश्नर है पुलिस का, पुलिस, ये क्या था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये क्या था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ये 3 पर्सन क्या कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, इशू सर्च। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया, कोई पर्सन है उसकी कंप्लेंट कर दी कि इसके पास क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो पॉइजनस है और जो इस एक्ट के अंडर भी नहीं आता, ठीक है, ये कंप्लेंट कर दी है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये क्या कर सकते हैं, एक इशू वारंट कर सकते हैं इन सर्च का, ठीक है, इस पर्सन के अगेंस्ट, जो कि इस एक्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस जिसने कैप्ट किए हुए हैं, और अगर इसके पास वो मिलता है जो एक्ट में सब्सक्राइब जो पॉइजन मिलता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्फिकेस हो सकता है और 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 1000 रुपीज ये लग सकता है। नेक्स्ट इज रूल्स। रूल्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक एडिशनल रूल्स टू कैरी आउट द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, दिस रूल शुड बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है, अपने खुद के रूल्स बना सकती हैं, ठीक है, जो कि इस एक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कैरी करने में हेल्प करें, और ये ऑफिशियल गैजेट में क्या होना चाहिए, पब्लिश कर देने चाहिए कि ये जो रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं अंडर दिस एक्ट। सेविंग्स, नेक्स्ट इज सेविंग। सेविंग्स में क्या आएगा, नथिंग इन दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग डन इन गुड फेथ इन एक्सरसाइज ऑफ दिस हिज प्रोफेशन बाय अ मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिशनर। मतलब कि अगर कोई पर्सन इस एक्ट के अंडर आने वाले से जो पॉइजनस सब्सटेंस के अलावा कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस रखता है, तो वो एक गुड फेथ में तो नहीं रखेगा, गुड फेथ में नहीं रखेगा, ठीक है, कि नथिंग इन दिस एक्ट अप्लाइज टू एनीथिंग डन इन गुड फेथ, मतलब कि वो गुड फेथ में नहीं होगा। दिस द अथॉरिटीज को एम्पावर कर दिया गया है टू मेक रूल्स अंडर दिस एक्ट, मतलब कि जो अथॉरिटीज है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं उनको एम्पावर कर दिया गया है कि वो के रूल्स बना सकते हैं इस जो एक्ट के अंडर, और एग्जेम्प्ट मतलब कि वो लागू कर सकती हैं किसी भी क्लास पे, या तो पार्शियल या होल जो वो रूल्स बनाए हैं उनको लागू कर सकती हैं, ठीक है, जो इस एक्ट के अंडर जो ऑर्डर्स हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। तो हमने पढ़ा पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो फार्मासिस्ट हैं उनको ड्रग्स और केमिकल्स के साथ डील करना पड़ता है, जो पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो पॉइजन एक्ट 1919 जो 3 सितंबर को पास हुआ, ये होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ। हमने पढ़ा इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन के इम्पोर्ट जो पॉइजन का है
वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो इम्पोर्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती हैं कि कौन कौन जो है प्रोसेस कर सकता है और कौन कौन सेल कर सकते हैं। उसके अंडर हमें एक लाइसेंस इशू होगा, लाइसेंस की एक फीस होगी, ठीक है। उसके बाद वो इसी एक्ट के अंडर क्लासिफाइड होगा कि कौन कौन ये लाइसेंस को ले सकता है और किस किस को ये लाइसेंस है जो पॉइजन को सोल्ड कर सकता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, मैक्सिमम क्वांटिटी के पर डे में वो कितनी बेच सकता है, या एक पर्सन को वो मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी ऑफ पॉइजन सोल्ड कर सकता है। जो सेफ कस्टडी होनी चाहिए किसकी, पॉइजन की, उस पर एक प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक पैकेजिंग होनी चाहिए और कवरिंग होनी चाहिए जो पॉइजनस वेसल है जिसमें पॉइजन होल्ड किया गया है। रजिस्टर को मेंटेन करना चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ poisonous substance kept for selling by local vendor। जो लोकल वेंडर्स ने रखे हुए हैं poisonous substance, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और पेनल्टीज क्या क्या लग सकती हैं अगर इस एक्ट के अंडर जो पॉइजनस सब्सटेंस है उनके अलावा अगर किसी के पास दूसरा कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, उनको फर्स्ट टाइम में 500 की पेनल्टी लग सकती है, 3 महीने की जेल हो सकती है, और जो उनके पास सब्सटेंस मिला है वो जब्त हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्राइम में वो सेकंड टाइम किया है तो 6 मंथ की जेल, 1000 रुपीज़ फाइन एंड कॉन्फिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, ये पेनल्टीज हैं। और इशू ऑफ वारंट में क्या पढ़ा हमने कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो क्या कर सकते हैं, एक इशू को वारंट इशू को कर सकते हैं फॉर सर्च, ठीक है। अगर किसी की कंप्लेंट आई है कि इसके पास कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस है तो वो क्या कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं कि वहाँ की सर्च की जाए और देखा जाए कि वहाँ पर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है या नहीं। अगर मिला है तो वो एक पनिशेबल क्राइम है जिसमें हमें वही कुछ ना कुछ फाइन और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और कॉन्फिकेशन ऑफ पॉइजन हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।